हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की हम चर्चा करते हैं, आज की हम सेवा प्रारंभ करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया पहले हम उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम आज की क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था मेंसुरेशन 3D में हमने कंप्लीट कर चुके हैं। घन कंप्लीट हो गया, घनाभ कंप्लीट हो गया, शंकु कंप्लीट हो गया, बेलन कंप्लीट हो गया, गोला कंप्लीट हो गया, अर्धगोला कंप्लीट हो गया। यानी उनसे रिलेटेड टाइप वाइज आपका कंप्लीट हो चुका है। आज मेंसुरेशन की लास्ट क्लास होगी। मेंसुरेशन आपका फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा मेंसुरेशन। कल से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जो भी रहने वाली होगी। ठीक, अलजेब्रा देख लेंगे या ट्रिग्नोमेट्री देख लेंगे, या जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते होंगे जहां से उत्तराखंड बंदर होगा या अन्य एग्जामों में, तो पहले हम उस पार्ट को उठाएंगे, देन उसके बाद हम धीरे धीरे जिसमें कम पूछा जाता है उसके बाद उनको उठाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर हम आज की सेवा प्रारंभ करते हैं। लास्ट वीडियो होगी ये हमारी मेंसुरेशन की पार्ट 3 की। इसके बाद कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं आज जो क्वेश्चन कराने वाले हैं, हम आपको मिक्स क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी मिक्स सीट रहने वाली होगी और क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा एकदम शानदार बेहतरीन रहने वाला है। आपको मजा आएगा। बस आपने जो पिछली 2 क्लास अगर अच्छे से सुनी होंगी, देखी होंगी, क्योंकि पहली क्लास में तो मैंने आपको फॉर्मूले समझाए थे और कुछ क्वेश्चन करवाए थे, दूसरी क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन करवाए। आज ये हमारी मेंसुरेशन 3D की अंतिम क्लास रहने वाली है, मेंसुरेशन 3D की अंतिम क्लास। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, देखते हैं कि किसके आंसर पहले आएंगे और ध्यान देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके सामने है क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई कीजिए, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को आसान से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंफॉर्मेशन। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले एक तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए बेहतर तरीके से। ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या क्या दिया गया इसमें। पढ़ा सभी ने क्वेश्चन? देखेंगे इसमें क्या क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एक शंकु को उसके आधार के समांतर इस तरह से काटा जाता है कि दोनों भागों की ऊंचाई बराबर हो। दोनों भागों के आयतनों के बीच का अनुपात ज्ञात करें। एक शंकु को आधार के समांतर इस तरह से काटा जाता है, तो एक शंकु बनाएंगे। तो देखेंगे भाई, शंकु ये रहा, मैं आपको शंकु ये बना देता हूं। ये रहा शंकु, ये इसकी त्रिज्या यानी डायमीटर होता है, ये पूरा, ये इसकी हाइट होती है। ठीक, अब इसने कहा शंकु को उसके आधार के समांतर, समांतर का मतलब आप जानते होंगे यानी पैरेलल। ठीक, बिल्कुल बराबर काटना है, जैसे आधार है वैसे ही उसको ऊपर काटना है। तो इसको मैं क्या करता हूं, समांतर के इस तरह से काटा जाता है, यानी इसे बीच में से काट दिया। यहां पर जैसे ही मैंने इसको कट लगाया तो वो दोनों भागों की ऊंचाई क्या हो गई भाई, ऊंचाई एकदम बराबर हो गई। यानी जितनी ऊंचाई ये वाली है ना, उतनी ही ऊंचाई ये वाली है। ठीक, तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे, जितनी ऊंचाई ये है उतनी ऊंचाई ये है, तो ऊंचाई बराबर हो गई। अब बराबर हो गई तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, जो आपका मन करता हो। तो मैं यही सजेशन देता हूं कि हमेशा आसान नंबर, सरल नंबर, आसानी वाला जो हमारे लिए फायदेमंद रहे, कैलकुलेशन कम करनी पड़े, उस नंबर को मानो। तो ऊंचाई दोनों की बराबर हो गई। कितनी कितनी मानू भाई, ये ऊंचाई एक मान लो, ये वाली एक मान लो, समझ रहे हो है नहीं। तो यहां पर देखो, 2 त्रिभुज से बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज ये ए बी सी सा बन रहा है, एक त्रिभुज बी सी हो गया, यहां पर डी ई बन रहा है। 2 त्रिभुज बन रहे हैं ना। तो यहां पर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और दूसरा त्रिभुज ए पूरा ले लो, ये वाला। एक तो ये हो गया ए बी सी छोटा वाला, एक पूरा ले लो ए डी ई में, ए डी ई में। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है। तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना आया, ध्यान देंगे भाई। ऊंचाइयों का जो अनुपात निकल के आया है, इस वाले त्रिभुज एबीसी की कितनी ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई सभी जानते हैं, क्योंकि ऊंचाई बराबर बराबर बढ़ गई, ये ऊंचाई 1 है। अब ये पूरा एडीई, इसकी ऊंचाई कितनी होगी भाई, इसकी ऊंचाई पूरी यहां से यहां तक, ये ऊंचाई, सर ये एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, 2 ऊंचाई हो गई। तो हम कहेंगे कि यहां पर 2 ऊंचाई हो गई। अब मेरे पास ऊंचाई का रेशियो है। मैंने आपको 2D में भी और 3D की क्लास में स्टार्टिंग में आपको कुछ बताया था। जब किसी शंकु, बेलन,
वर्ग, गोला, वृत्त, कुछ भी हो, समबाहु त्रिभुज हो, यानी कुछ भी अगर दो चीज दे दे, ठीक, चाहे त्रिज्या दे दे, व्यास दे दे, परिधि दे दे या परिमाप दे दे, कुछ भी दे दे, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना होता तो क्या करते, जस्ट उसका स्क्वायर कर देते। याद है या भूल गए भाई? उम्मीद करते हैं सभी को याद होगा। और जब हम आयतन निकालते हैं तो क्यूब कर देते हैं। तो हमें निकालना क्या है? अनुपात निकालना है। किसका? आयतन का। तो हमें यहां वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। आयतन निकालेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो गया, यस या नो? 2 का क्यूब 8 हो गया। तो इनके आयतनों का अनुपात बताना है, लेकिन दोनों भागों के बताना है भाई, दोनों भागों के। ये तो पूरा आ गया, यानी इस वाले का जो आयतन आया निकल के ये 1 आया, और पूरे का जो आयतन निकल के आया वो 8 आया, लेकिन हमें दोनों भागों का बताना है। तो भागों का आयतन क्या रहा होगा? भागों का आयतन कैसे निकालते हैं भाई? भागों का आयतन, ये तो पूरा एक, इसका तो यही रहा होगा, एबीसी वाले का आयतन। अब लेकिन हम ये वाला आयतन, इसका भाग अलग बन गया नहीं, ये वाला, इस वाले भाग का आयतन बताओ कितना होगा भाई? टोटल है 8, ये वाला माइनस कर दो, यानी पहले वाले में से पिछला वाला माइनस कर देते हैं। 8 माइनस 1 तो कितना आएगा? 1:7। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत से स्टूडेंट इसका 1/8 लगा के आते हैं। उसने भागों का आयतन पूछा है, भागों का, पहले वाले भाग का, दूसरे वाले भाग का, ठीक। गलती नहीं करनी, 1/8 नहीं लगाना, आंसर होगा इसका 1/7। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट आएंगे, एक बार फिर रिपीट करूंगा, जिसको क्लियर नहीं हुआ ध्यान देंगे, पहले नोट कर लीजिए भाई इसको। देखेंगे क्या कहा गया है। एक शंकु को, ये शंकु बनाया, उसके आधार के समांतर कट लगा दिया, ऊंचाई एकदम बराबर, ये एक तो ये भी एक, तो इसका त्रिभुज की ऊंचाई निकल के आई एबीसी, इस पूरे की 2 हो गई। देखिए जब ऊंचाई का अनुपात दे और घन निकालना हो, यानी आयतन निकालना हो, सीधा क्यूब कर दो। 1 का क्यूब 2, 2 का क्यूब 8, क्यूब कर दिया हमने। क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर कर देते भाई, ध्यान रखेंगे, आयतन में क्यूब करते हैं, क्षेत्रफल में स्क्वायर करते हैं। तो आयतन पूछा, क्यूब कर दिया, ठीक। इसके बाद भागों का आयतन बताना, ये 1, ये 8 में से माइनस कर देंगे, पिछला वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके सामने। शानदार क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ट्राई कीजिए भाई इसको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, आंसर बताएंगे, 30 सेकंड है आपके पास, पढ़िए इसको, ट्राई कीजिए, बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। पढ़ लिया सभी ने? उम्मीद करते हैं सभी ने पढ़ लिया होगा। आइए देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। एक नियमित त्रिकोणीय पिरामिड को, यानी पिरामिड को 2 विमानों द्वारा काटा जाता है जो इसके आधार के समांतर है। भाई इसने समांतर बोला है, पैरेलल बोला है, तो बराबर बराबर काटेंगे। विमान पिरामिड की ऊंचाइयों को 3 समान भागों में काटता है। ऊपरी, मध्य और नीचे के हिस्से के आयतन का अनुपात, यानी आयतन का मान दिया गया है। B1, B2, B3 के बीच का अनुपात क्या है, ये हमसे निकालना है, ठीक। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्या बनाएंगे भाई? शंकु बनाएंगे, शंकु, यानी त्रिकोणीय पिरामिड, 2 विमान, यहां पर बोला होगा इसने, शंकु बनाएंगे सबसे पहले। तो एक हमने शंकु बनाया, ये रहा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में बोला है जो इसके आधार के समांतर है, 2 विमानों, यानी 2 कट लगाए। जब 2 कट लगाऊंगा तो कितने भाग बनेंगे भाई? जब इसके हम 2 कट लगाएंगे, कट 2 लगा देते हैं, पहला कट ये लगाया, दूसरा कट ये लगाया। अब जैसे ही मैंने 2 कट लगाए तो भाग बन गए 3, एक भाग ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। और इसने साफ बोला है ऊंचाइयों को 3 समान भागों में काटा गया, यानी जो इनकी ऊंचाइयां है ना वो समान भागों में है, जितनी ऊंचाई ये, उतनी ऊंचाई ये, और उतनी ही ये। अब भाई तीनों की ऊंचाई निकल के आ गई। मैं बार बार कहूंगा यहां पर, अब ये नहीं कि हम अलग अलग लिखेंगे, ये त्रिभुज एबीसी, ये एडीवी, और ये फिर अलग बनाओगे। अब डायरेक्ट लिख लेंगे, यहां पर आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। जो पहला क्वेश्चन था मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको करना क्या होगा, यहां पर इसने साफ बोला है 3 समान भागों में काटता है, तो ऊंचाई दी गई है। इस वाले की त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, यानी त्रिभुज का काम करेगा यहां पर, इसकी जो ऊंचाई होगी वो 1 होगी, इस वाले त्रिभुज की वो 2 होगी, और इस पूरे त्रिभुज की 3 ऊंचाई होगी। यस या नो? हमें निकालना है आयतन, तो सीधा आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी
ऊंचाई दे, परिधि दे, व्यास दे, परिमाप दे, यानी कुछ भी दे, हम सीधा आयतन अगर निकालना है तो उसका क्यूब कर देंगे। एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, भागों का अनुपात निकालना है, क्योंकि ये है B1, ये है B2 और ये है B3। ठीक, अब इनके भागों का आयतन निकालना है तो पहला तो ये लिख लेंगे। अब दूसरे वाले भाग का निकालना है तो पहले वाले भाग को माइनस कर देंगे, 8 - 1। इसके बाद अगर इससे पहले या इसका निकालना है तीसरे वाले भाग का, तो ऊपर वाला यानी ये 8 दे रखा है तो ये माइनस कर देंगे। 27 में से 8 गया तो यहां पर देखेंगे 1, 8 में से 1 गया 7 और 27 में से 8 गया 19। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1, 7, 19। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट करेंगे, डी को नोट कीजिए भाई। नोट हो गया सभी का? चलिए इसके बाद देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूं जिसको कम समझ में आया है। सबसे पहले हमने यही बनाया त्रिकोण या पिरामिड, हालांकि ये शंकु लिख लीजिए इसको। एक नियमित शंकु को दो विमान द्वारा कट लगाया जाता है, यानी दो कट लगाए, 1 2, 2 कट लगाए। अब जो 2 कट लगाए भाग बन गए 3, इनकी ऊंचाई समान हो गई। ऊंचाई का अनुपात पहले वाले की 1, इसकी 2, पूरे की 3 हो गई। आयतन निकालना है, इसका क्यूब कर दिया, 1 8 27। लेकिन भागों का अनुपात बताना तो पहले वाले भाग को घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। 30 सेकंड है आपके पास, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये पढ़ेंगे इसको ध्यान से। पढ़ लिया होगा सभी ने। देखेंगे इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में। किसी शंकु को आधार के समांतर इस तरह से काटा जाता है कि छोटे शंकु का आयतन शंकु के छिन्नक का 1/511 गुना हो जाता है। यदि शंकु को आधार से 42 सेंटीमीटर ऊपर काटा जाता है तो छोटे शंकु की ऊंचाई याद करें। देखिए आपने देखा होगा जो तंबू वगैरह होते हैं यानी शंकु की शेप के होते हैं इस जैसे। ठीक, अब क्या किया, इसे बीच में से काट दिया। जब मैं इसे बीच में से काटूंगा तो देखिए छिन्नक किसे कहते हैं वो समझ लेंगे ध्यान से। जब मैंने इसे बीच में से काटा तो यहां पर ध्यान देंगे, एक भाग तो ये ऊपर वाला तो ऐसे हो गया होगा, ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भाग कुछ इस तरीके से बन गया होगा। ये जो भाग है इसी को कहते हैं छिन्नक। समझ गए या नहीं? तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसी को कहते हैं छिन्नक। अब इनके आयतन के अनुपात दिया, मतलब आयतन का मान दिया गया है। छोटे शंकु का आयतन, जो छोटा शंकु का आयतन है ना, वो छिन्नक के, ये वाला छिन्नक है, इसका 1/511 गुना है। यानी मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि इसका आयतन 1 है तो इसका 511 गुना आयतन है, इसका 511। ठीक, तो अब हम यहां पर देखेंगे, सीधा हम सोल्व कर सकते हैं किस तरीके से। अब यहां पर ये बताओ, इधर देख लेंगे ध्यान से, ये वाला आयतन कितना निकल के आया? सर ये आयतन तो निकल के आया 1, ये वाला आयतन 1। अब ये कितना निकल के आया? ये वाला आया 511। तो ओवरऑल कितना होगा यहां से यहां तक? सर ये होगा 512। यस या नो? तो ये पूरा जो आयतन होगा ये 512 आयतन बन गया होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम जो दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया गया है? पहले वाले का तो 1 और दूसरे वाले का कितना आया, यानी पूरे का इसका तो निकल के आया 1 और पूरे का जो आयतन निकल के आया वो कितना निकल के आया? 512 आयतन निकल के आया। अब हमें निकालना क्या है? ऊंचाई निकालनी है। तो मैंने क्या कहा था आपको, पिछली 3 क्लासों से समझाते आ रहे हैं, आयतन से भुजा पे जाना है। अगर आयतन से भुजा पे जाना है तो सीधा सीधा उसको क्यूब रूट कर देंगे। तो यहां इनका क्यूब रूट कर दो, ऊंचाई निकल के आ जाएंगी या भुजा निकल के आ जाएगी। यही आपका, अगर हमारा मान लीजिए जैसे कि त्रिभुज होता तो व्यास निकल के आ जाता। ठीक, तो बेलन आयतन से ऊंचाई पे आ रहे हैं तो इसका क्यूब रूट कर देंगे। 1 का क्यूब रूट 1 होता और 512 का क्यूब रूट 8 हो जाएगा। ये निकल के आ गया, तो ऊंचाई निकल के आ गई। अब मेरे हिसाब से तो पहले वाले की जो ऊंचाई आई इसकी तो 1 आई, और ये 8 जो ऊंचाई आई होगी ये पूरे की आई होगी। यस या नो? पूरे की ऊंचाई आई होगी 8, क्योंकि हमने ये पूरे का लिया था आयतन।
ठीक, ये 511 था लेकिन हमने पूरा ले लिया 512, तो ये 8 आई, जिसमें से 1 हो गई, तो 7 कहां बची होगी, 7 एक ऊपर आ गई, 7 ऊंचाई ये रही। ठीक, 7 ऊंचाई नीचे आई होगी। अब यहां पर देखो हमें इसने क्या मान दिया गया है, ऊंचाई जो आ गई वो भाग, अगर मैं भाग निकालूंगा ऊंचाइयों के तो वो कैसे निकालूंगा, पहली ऊंचाई तो 1 रहेगी, दूसरी ऊंचाई निकालनी है यानी इसकी 1 और दूसरी निकालनी है, तो बाद वाले में से पहला वाला माइनस कर देते हैं, तो ऊंचाई निकल के आई 1,7। तो यहां पर हम देखेंगे इसने क्वेश्चन में कहा है यदि शंकु को आधार से 42 सेंटीमीटर ऊपर काटा जाता है, और हमने यहां पर देखेंगे शंकु को कितना ऊपर काटा, रेशियो में 7 काटा, और बुक में इसका मान कितना दिया गया, 42 दिया गया, यानी 7 का मान 42, जिसका मान उससे भाग। अब जब 1 का मान आ जाता है ना, जिसका मान मालूम करता है उससे गुणा करते हैं। इसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, छोटे शंकु की ऊंचाई बताओ, तो छोटे शंकु की ऊंचाई कितनी है, 1 है, 1 का गुणा यहां कीजिए, 1 का यहां, 7 से काटेंगे 6 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट करेंगे इसको, नोट कीजिए भाई। समझ में आ रहे हैं नहीं क्वेश्चन सभी को, क्लियर हो रहा हो, कोई समस्या अगर हो तो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में 100% आपको रिप्लाई मिलेगा, जो जेन्युइन कमेंट होगा, जो कमेंट फर्जी होगा तो उसका क्या ही रिप्लाई करना। एक बार फिर समझ लेंगे ध्यान से। एक शंकु बनाया, आधार से समांतर इस तरह से काटा कि छोटे शंकु का आयतन जो है ना वो छिन्नक के आयतन, छिन्नक नीचे वाला कहलाता है भाई, इसका 500 1/511 गुना, यानी इसका आयतन 1 तो ये 500 गुना, इसका ये 1 यानी टोटल जोड़ लिया 512, आयतन दिया गया 1 512। हाइट निकालनी तो इनका सीधो का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट 1, 512 का क्यूब रूट 8, तो इसका पूरे का आयतन यानी पहले वाले का तो 1 और दूसरे वाले का यानी पूरे का निकल के आया 8 आयतन। अब भाग निकालना है, जब कभी भी भाग निकालना होता है तो बाद वाले में से पहले वाला भाग घटाते हैं। तो मैंने आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई पे काटा रेशियो में, और बुक में दिया गया है 42 सेंटीमीटर पे काटा, जिसका मान उससे भाग। अब इसने कहा हमें ऊंचाई ज्ञात करे, तो हमने सीधा 1 का गुणा कर दिया, आंसर कितना आया 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 3rd। ऑप्शन दिखाई दे रहे भाई, नहीं दिखाई दे रहे, अब दिखाई दिए, कीजिए इसको ट्राई। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे आज वाले एकदम मिक्स क्वेश्चन होंगे, डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कितना है। जो पढ़ता होगा वो इन क्वेश्चन को कर जाएगा, आसान बहुत है ये, बस लैंग्वेज थोड़ी इतनी बड़ी दे रखी है तो वो स्टूडेंट देख के ही छोड़ देता कि इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा। हो जाएगा, होगा तब जब पढ़ोगे पूरा। पढ़िए इसको पूरे को। पढ़ लिया भाई सभी ने? आइए अब बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से। किसी ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 3 भागों में काटा जाता है, इसके आधार से समांतर है, बिल्कुल जैसे आधार है वैसे ऊपर काटा गया। कट क्रम से आधार से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। क्रम से शीर्ष, मध्य और निचले भाग की सतह का क्षेत्रफल निकालना है। आसान है बिल्कुल हमारे लिए ये। ठोस शंकु, तो शंकु बना लो या त्रिभुज ही बना लो, समझ गए होंगे आप। अब हमने सीधा ऐसे बनाया है, ऐसे बना लो, अब ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई जो दी गई है ना ओवरऑल, वो ऊंचाई दी गई है 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई। यह 2 कट से 3 भागों में बढ़ जाता है। बात सभी जानते हैं भाई, कट 2 लगाऊंगा तो भाग कितने बनेंगे, 3 भाग। देखो 1 कट 2 कट, कट लगाए 2 भाग बन गए 3। अब ये जो है ना पहला वाला कट आधार से 7 सेंटीमीटर ऊपर लगता है, यानी ये 7 सेंटीमीटर लगा, और दूसरा जो है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी 7 और ले लेंगे तो दूसरा कट 14 सेंटीमीटर पे लगेगा। ये यस या नो? अब टोटल ऊंचाई 21 दी गई है, ये 7 7 14, तो ये भी कितनी हो जाएगी 21। मतलब ऊंचाई कैसी है, कैसी है ऊंचाई भाई? जब ऊंचाई समान आ जाए तो हमारे लिए आसान है, समझ जाएंगे, बेहद आसान हो गया। ऊंचाई समान दी है, बिल्कुल ऊंचाई जो है समान दी है, तो अब अपने अनुसार ऊंचाई मान लेंगे।
मानने को देखो मैं ये भी मान लूंगा 7, फिर 14, फिर 21, लेकिन क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसे कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, मतलब होने को हो जाएगा, टाइम टेकिंग सवाल बना लेंगे हम। तो ऊंचाई ऐसी मान लो जो हमारे लिए आसान हो। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि यहां समान है, एक 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 मान ली, कोई समस्या भाई, एक एक ऊंचाई मान लो क्योंकि समान है, एक एक ऊंचाई मान लो सभी की। तो अब यहां पर देखेंगे ऊंचाई, पहले वाले की कितनी ऊंचाई आई, एक। अब दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी, यहां से यहां तक, एक और एक, दो। अब तीसरे वाले की कितनी आ जाएगी, एक, एक और एक, तीन। ये आ गया। अब हमसे देखो इसने साफ साफ कहा क्या है, इसने हमसे कहा है ऊंचाई निकल के आ गई, क्रमशः इनके निचले भागों का, यानी शीर्ष का, मध्य का और निचले भागों की सतह का क्षेत्रफल बताना है। और क्षेत्रफल के लिए मैंने क्या बताया है भाई आपको, जब कभी भी आपको एरिया निकालना पड़े, यानी क्षेत्रफल निकालना पड़े, जो भी ऊंचाई दी गई हो या भुजा दी गई हो या परिमाप दिया गया हो, सीधा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और आयतन अगर पूछे तो उसका क्यूब कर देंगे। एक का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार और तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ये निकल के आ गया क्षेत्रफल। लेकिन हमसे इसने कहा है शीर्ष का, यानी इस वाले ऊपर भाग का, मध्य का यानी बीच वाले भाग का और निचले का, अलग अलग भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें भाग निकालना है क्षेत्रफल का। तो कैसे निकालेंगे भाग, पहला तो पूरा लिख लेंगे, भाग अगर निकालना है तो बाद वाले से पहला वाला माइनस कर देते हैं, -1, और बाद वाले से पहला वाला माइनस कर दो तो 9 - 4। तो ये निकल के आ गया, एक, 4 में से 1 3, 9 में से 4 5, तो 1 3 5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट करेंगे इसको, नोट कीजिए भाई इसको, अच्छा क्वेश्चन चल रहे हैं आज एकदम बेहतरीन वाले। भाई जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो हिंदी वाले वो हिंदी में पढ़ेंगे। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है आपके, दोनों भाषा में दिए गए हैं। रिपीट तो नहीं करना भाई, ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी करा दिया, अब रिपीट करने वाला नहीं है। चलिए अब अपने आप देखेंगे, क्योंकि तीसरा चौथा क्वेश्चन था हमारा ये। नेक्स्ट आइए, ये रहा, शंकु से निपटे हम, बेलन पे आए। आइए बेलन पे, बेलन को सोल्व कीजिए। सिलेंडर, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर बताइए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, देखेंगे, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है और ऊंचाइयों के बीच का अनुपात इतना है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना है, ये हमें बताना है। दो बेलन दिए, बेलन बना लो, ये रहा बेलन, बेलन, दो बेलन बना लिए हमने। किस किस का अनुपात दिया गया, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया, कितना, 2:3। फिर इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया 5:4। हमसे क्या पूछा इसने, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमें निकालना होगा यहां पर सरकमफ्रेंस, यानी वक्र पृष्ठ निकालना है। तो आइए यहां पर हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक, यानी सरकमफ्रेंस निकालने जा रहे हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेलन का जो होता है, बेलन का, इसका होता है 2πr(h), चाहे r1h1 लिख लो, यहां r2h2 कर लेंगे, 2πr2h2, ठीक है। 2 पाई 2 पाई आपस में कैंसिल आउट, r1 का मान 2, h1 का मान 5, यहां पर देखेंगे r2 3 और ये 4, 2 दूनी 4, 5:3 दूनी 6, यानी 5:6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट करेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन था, रेशियो वाले तो बेहद आसान होते हैं, बेहद। ये मैंने पीछे भी कराया था शायद आपको, लास्ट क्वेश्चन क्लास में, डिजिट चेंज थी, पता चल गया होगा आपको। भाई गर्मियां स्टार्ट हो गई अब।
इस बार बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है भाई। ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है, पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से, बाकी आपका बाद में जो बुढ़ापा है आसानी से कट जाएगा, वरना जैसे हर साल की गर्मी कटती है वैसे ही कटेगी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। बेलन बनाए हमने, त्रिज्याओं का अनुपात, ऊंचाई का इनका वक्र प्रश्न डाला, सेवा समाप्त इसके। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। 6 में क्या कहा गया है देखेंगे, पढ़िए, पढ़ेंगे 30 सेकंड है, आपको भी पढ़ने का मौका दिया जाएगा। आइए, पढ़ लिया होगा भाई सभी ने। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान रखना जिसका बोल रहा है ना बस तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, बेलन 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन तुरंत आ जाना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए इसने हमें दो चीज दी गई है, बेलन बेलन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया एक, तो इसने बेलन की बात चल रही है, बेलन का एक तो दिया है हमें इसने वक्र पृष्ठ, सरकमफ्रेंस यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा दिया है इसने हमें आयतन। तो क्या होता है भाई बेलन का वक्र पृष्ठ, सभी जानते 2 पाई आर एच, और आयतन क्या होता पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान दिया गया है 1/7। ठीक, इसके बाद इसने हमें क्या दिया है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात, यानी बेलन का ही दिया है भाई, बेलन की चर्चा चल रही है अभी, किसी और का नाम नहीं लिया, तो बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता 2 पाई आर एच प्लस आर होता। दूसरा इसने क्या दिया है हमें, दूसरा इसने क्या दिया है भैया हमें, दूसरा जो दिया है इसने हमें आयतन दिया है, दूसरा दिया है आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में रखेंगे इसके 187/770। इसने हमसे कहा है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, किसकी त्रिज्या भाई, बेलन की बात चल रही है तो बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई निकाल लो। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई निकालते हैं, आइए भाई बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई यहां लिख लेंगे, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या आर ऊंचाई एच, यहां पर लिख लेंगे, दिखाई दे रहा है नहीं, ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए बेलन की त्रिज्या आर ऊंचाई एच निकालते हैं भाई, यहां से देखते हैं क्या निकल के आएगा, जो यहां से निकल के आएगा उसे यहां पुट कर देंगे, बस कैलकुलेशन करनी है, जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है उससे कोई समस्या नहीं होगी। तो यहां देखेंगे पाई पाई, आर से एक आर, एच से एच, यहां एक आर बचा भाई, 7 दूनी कितना हो गया 14, तो आर का मान तो निकल के आ गया सर हमारे पास, आर का मान तो आ गया 14। ठीक, ऊंचाई और निकालेंगे, ऊंचाई यहां से निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा हमारा। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, पाई से पाई, एक आर से एक आर। अब यहां देखिए इसको सोल्व कर लो, यहां लिख लेंगे 2, एच का मान पुट कर लो, एच का निकालना है, आर का मान पुट कर लो 14, यहां एक आर है अभी मेरे पास, एक एच है, तो आर का मान तो कितना है हमारे पास 14, एच का निकालना है, ये कट रहे हैं, काट लेंगे, किससे कट रहे हैं 11 से, 11 से एक बार, 11 से 7 बार, 11 से 7 बार, यानी 17/70 निकल के आया ये, और 14 पंजे 70 निकल के आया, 5 दूनी 10, भाई डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा, ये 10 हो जाएगा नहीं यहां पर, और तो 10 इंटू एच, ये 10H हो गया, और ये 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा ये 140 हो जाएगा, इजिकल टू ये तो बराबर में 17 इंटू में H पहुंच जाएगा इधर, तो 17H में से 10H गया तो 7H निकल के आया, बराबर में 140 है, यानी 7 से काटा कितना आया H का मान, 7 दूनी यानी 20 निकल के आया, H का मान निकल के आया 20, दिखाई नहीं दे रहा भाई, बराबर में लिख लो, H का मान जो निकल के आया वो 20 निकल के आया H का मान। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे H का मान 20 निकल के आ गया, यहां पुट कर दीजिए, 2 से काटा 7, 2 से काटा 10, आंसर बना 7 10, 7:10, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, नोट करेंगे इसको।
नोट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको एग्जाम में, जो इससे पहले कराए वो भी मिलेंगे, ये नहीं कि वो नहीं मिलेंगे। वो बस ये था कि वो टाइप वाइज थे, आपको बेसिक बनाने के लिए थे। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं थोड़े, मतलब अच्छे लेवल के एग्जाम में मिलेंगे। अब दरोगा का एग्जाम है, बढ़िया पोस्ट है, शानदार नौकरी है, तो इसी लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखेंगे इन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट 6 हो गया, 7 पे आइए, रिपीट कर देते हैं एक बार। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया था 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन दिया पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान दिया, सोल्व किया, ये निकल गई। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, ये होता 2 पाई आर एच प्लस आर, बराबर में ये है, यहां मान पुट किया, एच आर का मान 14, एच का 20, काटा 7 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, इसको आंसर दीजिए इसका। भाई जो वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं कर रहे ना, और शेयर, ये काम भी करते रहेंगे साथ के साथ। चाहे पहले आराम से पढ़ लीजिए, बाद में कर लेना इसको। पढ़ लिया। इसमें कहा है एक बेलन और एक शंकु के आधार तल की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। जो बेलन है ना और एक शंकु है, आधार तल की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात कितना है, ये हमें बताना है। तो आइए भाई देख लेते हैं, एक बेलन और एक शंकु के आधार तल की, ध्यान रखो बेलन भी बना हुआ है और एक शंकु के आधार तल की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। तो आइए एक बेलन बना लेते हैं, ये है बेलन। एक शंकु बना लेते हैं, ये है शंकु। इनके आधार तल की त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या r, तो इसकी भी त्रिज्या r, इसकी ऊंचाई h, तो इसकी ऊंचाई भी h है। बोला है इसने समान है, तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता, पाई आर एल, इजिकल टू कितना मान दिया गया है, 8/5, 8/5। पाई से पाई, क्योंकि त्रिज्या और ये समान है, तो ये निकल के आया 2 से कितनी बार, 4 बार, तो h/l का मान कितना निकल के आया, 4 5, h का मान 4 आया, l का मान 5 आया। अब इसने क्वेश्चन में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, तो शंकु पे आ जाओ अब। तो शंकु की ऊंचाई कितनी दी भाई इसने, शंकु की ऊंचाई, सर ये जो ऊंचाई दी है हमें 4 दी है, और एल का मान यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है, ये 5, ये निकालनी है भाई। ट्रिपलेट बन गए, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन गए, ये 4 ये 5, तो ये कितनी होगी भाई ट्रिपलेट में, 4 5, 4 5, ये 4 ये 5, तो 3 का ट्रिपलेट बनेगा। तो त्रिज्या कितनी होगी, बाकी जो पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। अब मैंने इतना ट्रिपलेट पढ़ा दिया, इतने ट्रिपलेट पढ़ा दिए कि आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं कि ये 4 ये वाली 4 ये 5, तो ये 3 होगी ट्रिपलेट, बाकी अपना पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, इसका आंसर निकालेंगे। तो यहां हमारे पास त्रिज्या निकल के आ गई, ऊंचाई हमारे पास है, तो इसने यही पूछा था शंकु की त्रिज्या r और शंकु की ऊंचाई का अनुपात। त्रिज्या कितनी आई, 3, ऊंचाई कितनी आई, 4, तो आंसर 3 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट करेंगे 3 4। नेक्स्ट, बस ये आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा, आसान था, आज की क्लास में फिनिश हो जाएगा मेंसुरेशन। कल कुछ नया स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में नया स्टार्ट करेंगे कुछ। रिपीट, आइए, बेलन है, शंकु है, त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, इसको आपस में काटा, यानी इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात दिया गया, तो बेलन का 2 पाई आर एच, शंकु का पाई आर एल, तो 2 से 4 बार कट गया, पाई आर से पाई आर कट गया, एच एल का मान आया। तो शंकु की त्रिज्या निकालनी है, ऊंचाई 4 दे रखी, एल 5, 3 4 5, निकाला आंसर। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। आएंगे भाई इस पे, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। ट्राई कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करेंगे सभी।
पढ़ लिया सभी ने। इसमें कहा है एक ठोस तल में अर्धगोला और इसके ऊपर शंक्वाकार है। एक ठोस तल का अर्धगोला है और ऊपर उसके शंकु बना हुआ है। यदि दोनों भागों का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है तो शंकुकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। तो एक अर्धगोला और इसके ऊपर शंकुकार है, अर्धगोला बनाएंगे भाई, ये रहा अर्धगोला। अब इसके ऊपर शंकु बनाने का काम भी हमारा ही है, इसके ऊपर शंकु बना दिया, बन गया शंकु भी और अर्धगोला भी। दोनों के भागों का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है तो अर्धगोला और शंकु। अर्धगोले का क्या होता है भाई, अर्धगोले का यहां लिख लो, और ये शंकु है, शंकु का यहां लिख लो। क्या होता वक्र पृष्ठ, क्या होता वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है आधा, गोले का आधा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। बराबर है ये दोनों आपस में। तो शंकुकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है, जो शंकु बना है ना ये, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ भाई कितना रहने वाला है। तो चलो इसे सोल्व कर लेते हैं। पाई से पाई, आर से आर, ये कितना आया, आर बचा यहां, एल नीचे आ जाएगा निकल के, वहां एक बचा होगा, 2 नीचे आ जाएगा, आर का मान 1, एल का मान 2। अब इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई, इनका अनुपात बताना है। त्रिज्या तो 1 आ गई, ऊंचाई निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये निकालनी है। अब तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भाई, क्योंकि ये बन गया पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 2 का स्क्वायर, इजिकल टू लंब कितना है निकालना है, ये आधार कितना है, ये 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो लंब निकल के आ गया कितना, स्क्वायर हो जाएगा इधर, लंब निकल के आया हमारा √3। तो ये जो ऊंचाई निकल के आई √3 निकल के आई, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:√3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट करेंगे इसको। समझ में आ रहे हैं भाई सभी को, कोई समस्या तो नहीं हो रही है। बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो इसने बोला है वो फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर आते चले जाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी आपको। अच्छा, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लाइव पढ़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आज बता के जाएंगे कि सर लाइव 1 से 2 कौन कौन रेडी रहेंगे। 1 से 2 लाइव जो रेडी रहे कमेंट में कमेंट करके जाएंगे, सर 1 से 2 क्लास होनी चाहिए, या रिकॉर्डेड फॉर्म में। नेक्स्ट देखें भाई, कोई समस्या। एक ठोस तल का अर्धगोला बना हुआ था, इसके ऊपर शंकु बनाया हमने, इनके वक्र पृष्ठ दोनों के समान, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु का पाई आर एल। यहां आपस में काटा, आर यहीं रह गया, एल नीचे आ गया, यहां 1 हो गया होगा या नहीं, दिखाई नहीं देता, ठीक। ये 1, ये 2 नीचे आ गया, आर का मान 2, एल का मान, आर का मान 1, एल का मान 2, आर का मान 1, एल का मान 2, ये निकालना है, निकल गया √3। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, कीजिए इसको ट्राई करेंगे भाई। क्या कहा है इसमें, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार पे खड़े हैं। 3 चीजें हैं भाई हमारे पास, क्या क्या है, कोन, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, और ऊंचाई समान है, उनके आयतनों के बीच का अनुपात क्या है। एक कोन बनाएंगे, दूसरा हेमिस्फेयर बनाएंगे यानी अर्धगोला बनाएंगे, ये रहा हेमिस्फेयर, तीसरा बेलन बनाएंगे यानी सिलेंडर बनाएंगे, ये रहा सिलेंडर। ठीक, आपके सामने बना दिया। एक ही आधार पे खड़े हैं तीनों एक ही आधार पे खड़े हैं। अब आगे इसने बोला ऊंचाई समान है, तो तीनों की ऊंचाई समान है,
यानी यहां से देखेंगे ये वाली भी ऊंचाई समान है। इसकी केंद्र से परिधि तक की दूरी ये ऊंचाई का काम करेगी, ठीक, और ये त्रिज्या का भी काम करेगी, क्योंकि गोले में क्या होता है, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर होगी। और ये रही बेलन की ऊंचाई, तीनों की ऊंचाई बराबर है, जितनी ऊंचाई यहां है उतनी ही यहां है, उतनी ही यहां है। फिर आगे इसने कहा है उनके आयत के बीच का अनुपात ज्ञात करे। आयत नहीं, वॉल्यूम, यानी आयतन का अनुपात ज्ञात करें, आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो हमें आयतन निकालना है। तो चलिए भाई देखेंगे, आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं, सोल्व करेंगे। ऊंचाई बराबर है ना तीनों की, एक शंकु आधार, एक शंकु, अर्धगोला, बेलन एक ही आधार पे खड़े हैं, यानी इनकी त्रिज्या भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसकी त्रिज्या और तीनों की त्रिज्या बराबर है या नहीं। अब इनकी त्रिज्या भी बराबर होगी, ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आइए भाई देखेंगे ध्यान से क्या होता है। भाई बेलन का आयतन, सॉरी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन क्या होता, अर्धगोले का आयतन होता 2/3 पाई आर के क्यूब। और बेलन का आयतन क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच। आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, पाई से पाई, तीनों पाई कट गए। भाई ध्यान रखेंगे त्रिज्या ऊंचाई सब बराबर है, त्रिज्या भी जितनी यहां उतनी यहां उतनी यहां, नहीं आर से आर कट रहा है, आर स्क्वायर, एक आर बचा था, ये भी समाप्त। देखो यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ आर। अब एक बात बताओ भाई, गोले में देख के, अर्धगोले में, गोले में एक बात देख के बताओ, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, तो ये एच के बराबर आर होगा, यस या नो। तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि ये इससे कट जाएगा यहां पर, यानी ये एच के बराबर आर या आर के बराबर एच, यहां मैं एच भी लिख सकता हूं एक। तो इसलिए सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। तो ये आएगा 1/3, 2/3, और ये आएगा 1। उधर जाएंगे ये 3 × 9, तो ये 1:2:3 1, 2, 9, यही है ना, कुछ गड़बड़ हो गया। 1/3, 2/3, यहां आएगा, नहीं 3 आएगा ना, 3 आएगा उधर, 1, 2, और ये कितना आएगा 3। जब उधर जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट करेंगे 1, 2, 3। था या नहीं अच्छा क्वेश्चन, बताओ इससे और क्या हार्ड पढ़ोगे। हमने इसे आसान बना दिया, वरना यही क्वेश्चन आप देखोगे फॉर्मूलों के माध्यम से। वैसे तो इनमें तो सब सेम ही होता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती। फॉर्मूले और ट्रिक तो लगती ही नहीं है एडवांस मैथ में, बस ये ट्रिपलेट वगैरह होते हैं, बाकी और कुछ नहीं। जब लोग फॉर्मूला नहीं लगाओगे तब तक आंसर नहीं निकल के आता। एडवांस में, अर्थमेटिक में ट्रिक के काम करती हैं, लेकिन एडवांस में तो रेयर केस है, कम ही से लगती हैं। एक बार फिर समझ लेंगे, एक शंकु है, एक अर्धगोला है और एक बेलन है, एक आधार पे खड़े हैं, यानी त्रिज्याएं भी समान है, आर आर आर, और ऊंचाई भी समान है, एच एच। बस ये ध्यान रखना, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, ये ऊंचाई थी तो एच के बराबर आर, ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो इसलिए ये भी बराबर होगा। तो यहाँ 3 थे तो ये एच से कट जाएगा, बात समझ रहे हो या नहीं। तो बस ये 1/3, ये 2/3, ये 1 आया, 3 ही का ना 3 उधर चला जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 देखेंगे। कीजिए भाई इसको ट्राई। शंकु, बेलन, अर्धगोले की ऊंचाई बराबर है। शंकु बनाओ एक बनाओ बेलन, एक बनाओ अर्धगोला। इनकी ऊंचाई क्या है, बराबर है। इनकी ऊंचाई जो है वो बराबर है भाई, इनकी ऊंचाई बराबर है। ये h और ये h, ये तो त्रिज्या का ही काम करता है, इसके बाद समझो भाई, ठीक है। आगे इसने क्वेश्चन में हमसे कहा है इनकी ऊंचाई बराबर है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है भाई, आर दिया गया है, आर, त्रिज्या का अनुपात कितना है, 2, 3, 1, और ऊंचाई बराबर है। अगर ये 1 ली तो ये भी 1 लो, ये भी 1 लो, यस या नो। अब इनके आयतनों का अनुपात पूछा, तो ये बना हुआ है क्या, ये कोण बना हुआ, इसका आयतन क्या होता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होता, बेलन, पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होता, अर्धगोले का 2/3 पाई आर के क्यूब। सोल्व करो, पाई से तो पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या काट दिया भाई, दोबारा लिख देता हूं इसे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, 1/3। त्रिज्या कितनी है भाई,
त्रिज्या कितनी है बेलन शंकु की, 2 × 2, ऊंचाई कितनी है 1, यहां त्रिज्या कितनी है 3 × 3, ऊंचाई कितनी है 1, त्रिज्या ऊंचाई तो सबकी बराबर है, ये 2/3 और कितनी है यहाँ पर 1 × 1 × 1। आइए अब देख लेते हैं आगे क्या करना है। 2 दूनी 4, 4/3 हो गया ये, 3×3 हो गया ये, और ये 2/3 हो गया। यस या नो? अब क्या करेंगे हम सीधा सीधा यहां पर हम देखेंगे 3 का गुणा कर लो भाई, 3 यानी 9×3 = 27 हो जाएगा, सीधा सीधा 4×9 = 27, 2 यानी 4×27, 2। ऑप्शन कौन सा है 4×27, 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कीजिए 4 शुरू में आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 4×27, 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट करो इसे। समझ में आ रहा है नहीं भाई, सभी को क्लियर हो रहा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आज वाली सीट के, सारे शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना अपने। आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन इसके पहले जैसा कराया था तो मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा, आगे आइए। बाकी कुछ नहीं था, बेलन, शंकु, अर्धगोला, त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, ऊंचाई समान है, इनका फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सभी। क्या कहा गया है इसमें, पढ़ लिया सभी ने? देखिए अब यहां से, हाँ ये यहां से पार्ट सेकंड स्टार्ट हो गया, मेल्टिंग बेस्ड पिघलाकर। तो इसमें भी अब देखेंगे पिघलाकर, यहां से पार्ट सेकंड स्टार्ट हो चुका है। ये इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, जैसे बस आपको एक स्टार्टिंग में पॉइंट बता देंगे, बाकी क्वेश्चन सारे ऐसे होते हैं मेल्टिंग बेस्ड। बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना, हमें फोकस करना था इनके फॉर्मूलों पर और इससे बनने वाले एग्जाम में क्वेश्चन। तो जो थे मोस्ट इंपोर्टेंट वो मैंने सारे प्रोवाइड करवा दिए। बाकी तो आप इसमें कितना ही पढ़ते रहो, चलता रहेगा 10-15 दिन 20 दिन, लेकिन हमारे पास समय कम है तो इसीलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक कंप्लीट भी करने हैं। अभी तो पहला टॉपिक चल रहा है जो कि आज समाप्त हुआ है, अब कल नया स्टार्ट करेंगे वो समाप्त होने में, ठीक है। और आज तारीख हो चुकी है कितनी, 21 मार्च, और 20 यानी 1 महीना बचा हुआ है हमारे पास पूरा पूरा। तो 1 महीने में मुझे सारा फिनिश भी करना है। आइए फिर, और मुझे प्रैक्टिस भी करवानी है आपको बढ़िया से। देखेंगे भाई यहां से पार्ट सेकंड यानी मेल्टिंग वेज्ड। मेल्टिंग वेज्ड क्या होता है, यानी पिघलाकर, पिघलाने पर आधारित क्वेश्चन। देखो खुद पता होगा आपको, जब किसी चीज को पिघलाया जाता, जैसे ये कुछ भी सामान ले लीजिए, जैसे ये बोतल है पानी की, अगर मैं इसे पिघला के कोई गोला बना लूं, गोल बना लूं इसको, तो ये बताओ जितना आयतन इसका अब है इतना बाद में होगा। खाली बोतल की बात कर रहे हैं भाई, पानी को निकालने के बाद, ठीक है। इसको बाद में अगर मैं पिघलाऊं, यानी इसको पिघलाऊं पानी के निकालने के बाद, पिघलाने के बाद अगर मैंने इससे बोल बना ली, तो बोल बनाने के बाद इसका आयतन और उस बोल का आयतन बराबर होगा या नहीं। कोई भी चीज ले लो A to Z, कोई भी, ये पेन है, इसे पिघला के मैं गोली बना लूं छोटी सी, तो इसका आयतन पेन का गोली के आयतन के बराबर होगा। कोई भी चीज ले लीजिए जिसको पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बनाई गई, तो दोनों का आयतन बराबर होता है। बस इतनी बात आप अपने माइंड में सेट रखेंगे जब कभी भी मेल्टिंग बेस्ड, क्योंकि यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस पार्ट सेकंड को लेके आया। तो मेल्टिंग बेस्ड पे कोई भी चीज ले लो, पिघलाने के बाद जो वस्तु बनाई जाती है, दोनों का आयतन बराबर बराबर होता है। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेल्टिंग वेस्ट का एक ठोस शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास का बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी? देखिए एक ठोस शंकु है, ये रहा ठोस शंकु आपके सामने, ये ठोस शंकु है जिसमें मुझे इसकी त्रिज्या दी गई है 12 सेमी, ऊंचाई दी गई है 20 सेमी। इसे पिघलाकर 12 सेमी व्यास का बेलन बनाया गया। इस तरीके से बेलन बना लिया। इसे पिघलाने के बाद तो ये बताओ इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा नहीं। जब मैंने पिघला के ये बनाया, आयतन बराबर होगा। पिघलाकर बनाया गया है जिसमें इसका व्यास यानी 2r, इसे कैपिटल R मान लो, इसका व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो कितनी त्रिज्या निकल के आई इसकी बेलन की? इसकी निकल के आई 6।
तो इसने हमें क्वेश्चन में कहा बेलन की ऊंचाई ज्ञात करे, यानी हमें ये निकालनी है हाइट। तो आइए इसको पिघला के ये बनाया गया तो आयतन बराबर होंगे भाई। तो क्या होता है भाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, दोनों बराबर होंगे। रीजन मैंने आपको शुरू में बता दिया। आइए देखते हैं, पाई से पाई कटा, 1/3, आर का मान कितना आया, त्रिज्या कितनी है 12 गुणा 12 गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 20 है भाई, ये ऊंचाई है 20। अब यहां पर देखेंगे त्रिज्या कितनी आई निकल के, 6 गुणा 6, ऊंचाई निकालनी है। इसे सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और ये 20 दूनी 40 दूनी 80/3, तो वहां पर ऊंचाई निकल के आ जाएगी। जब मैं इसे भाग दूंगा तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचा, यानी कितना आ जाएगा ये 26.67 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम मेल्टिंग बेस्ड। समझ गए होंगे कि किस तरीके से मेल्टिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं एकदम, ये शानदार। नोट करते चलेंगे, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आएंगे इसके बाद, बस समाप्त होने वाला होगा ये, कुछ क्वेश्चन और होंगे मेल्टिंग वेस्ट के। बस एक बार और समझा रहे हैं, ध्यान देंगे, जिसको क्लियर नहीं हुआ पहले नोट कर लीजिए आराम से। ठोस शंकु था, पिघला के बेलन बनाया गया। ठोस शंकु, ये शंकु है एकदम, पिघला के बेलन बनाया गया, त्रिज्या ऊंचाई दी गई है, इसका व्यास दिया था, त्रिज्या में कन्वर्ट कर लिया, पिघला के बनाया गया तो आयतन बराबर होंगे। इसका आयतन के बराबर, इसका आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका पाई आर स्क्वायर एच, काटा आपस में कैंसिल आउट किया, आंसर कितना आया 26.67। ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मिमी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, एक पूरी सारणी आती, हालांकि मैं आपको बता दूंगा, ठीक, डेका, हेक्टा, मिमी, सेंटीमीटर, कैसे कैसे किसको कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्ट करना सीख लेंगे अच्छे से। ये नहीं आता होगा तो फिर हमारा क्वेश्चन अगर आता भी होगा तो भी नहीं हो पाएगा। मिमी को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोला है, गोला एक, ये रहा गोला, एक धातु का गोला है जिसका व्यास दिया गया है कितना, यानी 2r दिया गया है, ये कैपिटल आर मान लो इसको, 6 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कितनी निकल के आई इसकी 3 सेंटीमीटर। 2 मिमी व्यास का तार बनाने के लिए, भाई तार कैसा होता, जैसे आप देख रहे हो कि ये वायर है भाई, ये वायर है, देखो इसे ध्यान से, ये वायर है, इसे पिघला के बनाया गया, मान लो किसे पिघला के, गोला है ये, ठीक। अब इसे पिघला के जब मैं तार बनाऊंगा तो तार कुछ इसी के जैसा बनेगा या नहीं, 2 मिमी का है, और 2 मिमी इतना ही होगा लगभग, ठीक, 2 मिमी इतना ही होगा, तो इसे पिघला के तार बनाया गया। ये रहा, मैंने तार बना दिया, ठीक है, तार कुछ ऐसे ही होता, बना दिया तार। अब इसे पिघला के तार बनाया गया, ये कितने मिमी व्यास है, व्यास दिया गया है, नहीं इसकी त्रिज्या, व्यास डायमीटर दिया गया है 2 मिमी। देखो ये जो दिया गया सेंटीमीटर में, ये मिमी में दिया गया, तो मिमी को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, और मिमी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसे डायामीटर है ना, ये त्रिज्या बना लो, 2 से काटा, ये 1, ये मिमी है अभी 1, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसमें, तो त्रिज्या निकल के आ गई हमारी कितनी 1/10, बस ये 1/10 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आ गई। तो तार की लंबाई याद करो, यानी ये त्रिज्या तो निकल के आ गई, इसकी लंबाई यानी ये हाइट कह लो या इसे लेंथ कह लो, इसकी फिलहाल त्रिज्या निकल के आ गई। तो इसका ये बताओ, इसे पिघला के तार बनाया गया, गोला था, पिघलाकर तार बनाया गया, तो इसका आयतन इसके बराबर होगा। तो इसका आयतन कितना होता, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता सर 4/3 पाई आर की क्यूब, कैपिटल आर लिया तो कैपिटल आर ले लो, 4/3 पाई आर की क्यूब, बराबर में ये क्या बन गया, तार कैसा दिखाई दे रहा भैया, सर बेलन के जैसा दिखाई दे रहा, तो बेलन का आयतन लगा लो पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कटा, 4/3, त्रिज्या कितनी दी गई है 3 गुणा 3 गुणा 3, और त्रिज्या कितनी है 1/10, और ऊंचाई निकालनी है, 3 से 3 काटा, 3 × 9 = 36, 36 × 100
ये आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई निकल के आ गई। ऑप्शन मीटर में होंगे भाई, ये ऑप्शन मीटर में कर लो, सेंटीमीटर नहीं है मीटर में होंगे ऑप्शन। मीटर कर लो इसको, सेंटीमीटर को काट के। ठीक, ये सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3600 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये 36 मीटर निकल के आ गई ऊंचाई इसकी, हाइट। यानी इसकी लंबाई जो निकल के आ गई वो 36 है, और ये निकल के आई कितना, 1/10। नोट कीजिए, तार जो होगा इतना लंबा होगा 36। दिखाई दे रहा है नहीं भाई सभी को? नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। इधर दोबारा देख लेंगे। ये 3600 सेंटीमीटर है। अब मीटर में कन्वर्ट करना है तो सीधा 36 मीटर 100 से भाग दे देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब दिखाई दे रहा। नेक्स्ट देखेंगे भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। नोट हो गया नहीं? गोले को पिघलाकर तार बनाया गया, व्यास था त्रिज्या 3, इसका व्यास था 2 मिमी। त्रिज्या में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में 1/10 से इसका गुणा किया, तो ये निकल के आगे इसके त्रिज्या। इसकी ऊंचाई बताओ, तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पिघला के तार बनाया गया। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये तार जो होता किसके शेप जैसा होता, सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसको सोल्व किया, आंसर निकल के आ गया, सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपके सामने। कीजिए इसको ट्राई। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, शानदार क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए इसको, क्वेश्चन को। वीडियो यार ज्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अब, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 समान ठोस गोलेकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में ठोस का 20% बर्बाद हो जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या क्या है? यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 10 समान ठोस गोलाकार गेंदों को, मतलब गोलियां हैं छोटी छोटी 3 सेंटीमीटर की, 10 गोलियां हैं, इन्हें पिघलाकर क्या है, एक बड़ा गोला बनाया गया। तो ये बताओ उसका आयतन उसके आयतन के बराबर, 10 छोटी गोलियों का बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। लेकिन बनाते समय क्या हुआ, इस प्रक्रिया में ठोस का 20% बर्बाद हो जाता है। यानी जो गोलियां है ना बड़ा गोला बनाने में, उसका 20% बर्बाद हो गया। जब 20 बर्बाद हो गया तो प्राप्त कितना हुआ होगा, हमें 80% प्राप्त हुआ होगा, या नहीं? 80% प्राप्त हुआ होगा। तो बड़े गोले की त्रिज्या बताइए। तो आइए हम यहां पर देखते हैं, ठोस गोले, छोटे छोटे गोले दिए गए हैं जिनकी त्रिज्या, यानी इस तरीके से गोलियां दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गोलियां दी गई हैं। एक बड़ा गोला बनाया गया इन्हें पिघलाकर, जिनकी त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। समान ठोस की ये 10 गोलियां हैं। कितनी गोलियां हैं भैया? 10, काउंटिंग की है 10 गोलियां। बड़ा गोला बनाया गया। तो आइए, इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, यस या नो? इसका 20% बर्बाद हो गया तो हमें 80 प्राप्त हुआ होगा इधर, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका बर्बाद कितना हुआ, प्राप्त कितना हुआ होगा। मतलब 10 गोली है तो गोली है तो गोला ही बनाएंगे, यानी 4/3 पाई आर की क्यूब। बड़ा गोला बन गया तो इसकी त्रिज्या, हमें बड़े गोले की त्रिज्या ही निकालनी, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लो। तो ये 4/3 पाई आर की क्यूब हो जाएगा, बराबर होगा ये। तो यहां पर देखेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई, त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, 3 गुणा 3 गुणा 3। पहले पूरा सोल्व कर लो ठीक से, जल्दबाजी नहीं करनी। दोबारा लिखूंगा मैं फॉर्मूला, 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब ये बताओ कितनी गोलियां, ये एक गोली का ही तो है ये आयतन। एक गोली का आयतन जो है वो सिर्फ 4/3 पाई आर की क्यूब है। एक गोली का आयतन, बीड़ी रुक रही है क्या भाई? एक गोली का आयतन जो है वो 4/3 पाई आर की क्यूब है, एक गोली का आयतन। अगर एक गोली का है, गोली है कितनी हमारे पास सर, 10 गोली, तो गुणा कर देंगे 10 का, ठीक है। बर्बाद कितना हो गया, 20। प्राप्त कितना हुआ होगा, इसका 80% और निकाल दो, इसका 80% निकाल दो। तो ये देखेंगे भाई ध्यान से, अब इसे सोल्व कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। तो चलिए देखते हैं, 4/3 पाई से 4/3 पाई आर की क्यूब, त्रिज्या दी गई है यहां पर, इसे सोल्व कर लो, 0 0 0 0। त्रिज्या कितनी दी गई है भाई, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 8। इधर तो ये बचा, इधर क्या बचा, आर की क्यूब बचा। क्यूब इधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, यानी 3 3 9 27।
ठीक, तो ये तो हो जाएगा 27 इंटू 8। 27 का क्यूब रूट कितना होता? 27 का सर 3 होता। 8 का कितना होता? 2, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट करेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको भाई। गोलियां नहीं दिखाई दे रही हैं। 10 टैग आ गया नालंदा का। चलिए, 10 गोलियां ये बनी हुई आपके सामने, जिनकी त्रिज्या 3 है। बड़ा गोला बनाया गया, इसे पिघलाकर जब बड़ा गोला बनाया गया तो इसका आयतन के बराबर होगा। तो इसका एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर के क्यूब। एक गोली का इतना है, तो 10 गोलियों का कितना होगा? गुणा कर दिया 10 का, 20 बर्बाद हो गया तो 80 प्राप्त हुआ होगा ये बनाते हुए। इसका आयतन के बराबर है पाई। 4/3 पाई से 4/3 पाई, 2 जीरो से 2 जीरो। त्रिज्या कितनी आई? 3 3 3। इसको निकाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे इसको भाई। ट्राई कीजिए स्पीड के साथ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नया गोलाकार गेंद बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री बर्बाद हो जाती है। नए गेंद का व्यास कितना है? नए गेंद का व्यास पूछा है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यू बॉल? आइए भाई, 3 गोली है। एक दिखाई दे रही है, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। 1 2 3। एक बड़ा गोला बनाया गया इनको पिघलाकर। इनकी त्रिज्याएं दी गई हैं। त्रिज्याएं इनकी कितनी दी गई हैं? इनकी त्रिज्याएं जो दी गई हैं, पहले वाले गोले की कितनी है? 1 2 और 3। इस बड़े गोले का व्यास बताओ, यानी 2 डायमीटर, यानी मैं मानूंगा इसको 2r। ये निकालना है हमें डायमीटर। तो आइए देखते हैं नई गेंद का व्यास कितना रहने वाला है। तो ध्यान देंगे भाई बोर्ड पर। एक गोली का आयतन कितना होता? 4/3 पाई आर के क्यूब, या डायरेक्ट रख लो, R1 मान लो या R2 मान लो। 4/3 पाई आर के क्यूब, पाई R1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर होगा इस गोले के आयतन के। इसका गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। क्या कॉमन दिखाई दे रहा? सब 4/3 पाई कॉमन दिखाई दे रहा। अंदर बचा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब बराबर है 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई। R1 का मान पुट करो, 1 का क्यूब 1, R2 का मान 2 का क्यूब 8, R3 का मान 3, 3 का क्यूब 27 इजिकल टू कितना आएगा? ये आर की क्यूब। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 27 और 9 36, और 36 का क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 36 का क्यूब रूट निकालेंगे। नई गेंद का व्यास, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा भाई? इसमें त्रिज्या पूछी होगी, जरूरी है त्रिज्या। नहीं भाई, हमने क्या गलती कर दी? इसमें 25% सामग्री बर्बाद भी तो हुई, ये हमने छोड़ दिया था। तो चलो इसे मैं यहीं को लिख लेता हूं, क्योंकि ज्यादा वो नहीं करेंगे। अब यहीं पे इतना निकाल लिया। अब इसी का 25% निकाल दो, या ऊपर कहीं गुणा कर दो, बात तो सेम ही होगी। समझ रहे हो है नहीं? तो इसी का निकाल दो। 36 आया था, इसका 25% सामग्री बर्बाद हो गई, तो प्राप्त कितना हुआ होगा? सर प्राप्त हुआ 75। तो इसका 75% निकाल दो यहीं पे, चाहे ऊपर कर लो 25% सामग्री बर्बाद, या नीचे कर लो भाई। तो बात तो यही है। 25 से 75, 25 चौका 100, 4 से काटा 4 नम 36 और 9 27। तो आर की क्यूब का मान जो आया 27 आया। आर की क्यूब का मान 27, तो आर का क्यूब रूट हो जाएगा 27। 27 का क्यूब रूट कितना आया? 3। त्रिज्या 3 आई। हमें पूछा डायमीटर, यानी इसका 2 गुना कितना होगा? 2 गुना सर, इसका 2 गुना जो होगा 2r जो होगा वो 6 हो जाएगा। इसका जस्ट डबल 2r जो होगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। नोट कीजिए इसको।
समझ में आया नहीं सभी को? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलाकार गेंद बनाकर पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो एक गोली का आयतन, दूसरी गोली का, तीसरी गोली का, यहीं पे चाहे तो 25% का इसका यही निकाल दो, 75%। मैंने नीचे निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, बड़ा गोले का आयतन के बराबर होगा क्योंकि पिघलाने के बाद बड़ा गोला बना, इसका आयतन के बराबर होगा। इसको हमने सोल्व किया, यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन ले लिया, कट गया। R1 का 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, निकल के आया 36। इसका 25% बर्बाद हो गया था तो 75 प्राप्त हुआ था, निकाला 27, 27 का क्यूब रूट 3, त्रिज्या 3, तो डायामीटर होगा 6। कितने क्वेश्चन और बचे अभी? बस जी, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, ट्राई कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखते हैं किस किस का इसका अच्छा मैं आंसर कमेंट बॉक्स में मांगू, फिर देखते हैं। बस मिमी को ध्यान रखना भाई, मिमी है ना ये, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 5 का 1/10 कर लेना, 5 दूनी 10, यानी त्रिज्या जो निकल के आएगी वो 1/2 सेंटीमीटर बन जाएगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं किसका आंसर किसका आंसर आएगा, कौन कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे, इससे ये तो पता चलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, इससे मोटिवेट होते हैं। बाकी और कुछ नहीं है, क्या वरना डिमोटिवेट रहता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी रिस्पॉन्स नहीं निकल के आ रहा, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं फिर। तो बेहतर ये होगा कि वीडियो को इस वाले क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, ठीक है। तो बस ये आज आपका मेंसुरेशन 3D आज आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक, फिनिश हो चुका है। ये आज आपकी इसकी लास्ट वीडियो थी मेंसुरेशन की, यानी कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम देखते हैं कि कल क्या रहने वाला है, ठीक है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं कल पहले ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा। मुझे लगेगा कि अगर अलजेब्रा से ज्यादा आए हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो अलजेब्रा से। देखो, पढ़ना तो हमें सब कुछ है और मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक, ये नहीं कि मैं आपका कुछ छुड़वा दूंगा। मैं चाहे मुझे अगर आपकी अलग अलग से वीडियो बनानी पड़े तो मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि अगर लगा मुझे कि मैराथन लेनी पड़ेगी तो मैं 2-2, 3-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक की वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूंगा, जिससे आपका सिलेबस ना छूटे। सिलेबस की जिम्मेदारी मत लीजिए, सिलेबस में आपका पूरा कंप्लीट करवा के जाऊंगा। अभी पूरा 1 महीना है, 1 महीने में आसान से हो जाएगा, क्योंकि हमें डीपली नहीं जाना, ज्यादा हमें बेसिक जानना है। उसका इतना समय नहीं है कि डीपली जाके हम अपना दिमाग खराब करें। अब वो स्टूडेंट जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो डीपली क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ समझाने बैठ गया, अभी इसके मैं 10 लेक्चर और ले सकता हूँ मेंसुरेशन के, लेकिन हमें क्या फायदा इतना डीप जाके। मैं करवाता रहूंगा, आगे इसके बाद मैं बेलन लाऊंगा, उसको पिघलवाऊंगा, फिर गोला लाऊंगा, उसको पिघलवाऊंगा, यानी फिर इस पे मैं लगभग 2-3 क्लासेस पे हो जाएंगी और बन जाएंगी। तो ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसलिए बस हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है भाई। नमस्कार साथियों, थैंक यू।